ओम नमः गौरीशाय। मित्रों, आज हम सब जो चर्चा करने जा रहे हैं वो नक्षत्र के आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे जीवन में ग्रह से कहीं ज्यादा प्रभाव नक्षत्र का पड़ता है। क्यों पड़ता है कि एक नक्षत्र के 4 चरण हुआ करते हैं, फिर दूसरे के 4 चरण और तीसरे चरण का एक नक्षत्र लेकर के तब एक राशि बनती है। तो ऐसे ही दोस्तों, हर नक्षत्र का एक देवता हुआ करता है। हम लोग क्या करते हैं, पंडित या हम लोग, कि हम जो है जो ग्रह खराब हुआ करता है केवल उसकी पूजा आराधना जाप वगैरह करा लेते हैं, लेकिन जिस नक्षत्र में जन्म हमने लिया है अगर उसकी आराधना या उसकी पूजा अनुष्ठान कराया जाए तो हमें जो फल मिलेगा कहीं ना कहीं वो सोने पे सुहागा रूप में मिलता दिखाई देगा। आपने देखा भी होगा कि लोग बहुत मेहनत करते लेकिन फिर भी जो है सफलता उनको अर्जित नहीं हो पाती है। क्यों? कि कहीं ना कहीं उनका बेस जो है वो कमजोर रहता है नक्षत्र की पूजा ना कराने मात्र से। तो क्यों हमारे जीवन में सबसे ज्यादा घटना जो घटित होगी या हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा वो केवल नक्षत्र सबसे ज्यादा डालता है। ऐसा जो है ज्योतिषियों का मत है, जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, पाराशर जी, ब्रह्ममिहिर जी एवं भृगु ऋषि जितने भी हुए हैं, सबका यही मत है कि सबसे ज्यादा प्रभाव नक्षत्रों का हमारे जीवन पर पड़ता है। तो आज हम सब लोग जो चर्चा करेंगे दोस्तों, इसी नक्षत्र पे जो है चर्चा करेंगे किस नक्षत्र का क्या देवता और किस तरह के हमारे और आपके अंदर गुण धर्म हो सकते हैं, या हमारा उस नक्षत्र का प्रभाव हमारे जीवन में किस तरह से पड़ने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर कि हमारा जीवन में किस तरह प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अपने विषय की ओर जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जो हमारे नए दर्शक हैं, जो पुराने हैं और जिन पर जन्म पत्रिका है, वो अपनी पत्रिका में जाकर के देखें कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हो रखा है। हो सकता है इन 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में आपका जन्म हो रखा है जिसकी आज चर्चा हो रही है। इसकी 9 वीडियो बनेगी 3 नक्षत्रों की, जिससे जो है आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होगी। जो ज्योतिष के जानकार है उनको भी जो है इससे जो बड़ा जो है लाभ मिलेगा। दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा देखने का प्रयास करें जिससे कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो, और हमारा वीडियो को जो है सब्सक्राइब लाइक करना भी ना भूलें। तो आइए चलते हैं विषय की ओर। सबसे पहले नक्षत्र जो आता है वो अश्विनी नक्षत्र आता है। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता है दोस्तों वो अश्विनी कुमार खुद है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मा जातक या जातिका जो भी होगी, बड़ा हंसमुख प्रकार का ऐसा जातक, खुश मिजाज, मिलनसार, खुले विचारों का ऐसा जातक, बड़ा पराक्रमी, मेहनती, पुरुषार्थी ऐसे जातक जो हुआ करता है किसी शासन प्रशासन सत्ता सरकार में पद पर आसीन हुआ करता है। ऐसे जातक सुख संपत्ति पुत्र पौत्रादि के सुखों से युक्त हुआ करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य पूरा करने के उपरांत ऐसे जातकों के अंदर ध्यान योग साधना की ओर जाने का प्रयास करते हैं, वो मोक्ष प्राप्त करने उनके अंदर जो है आशावादी बन जाते हैं। और ऐसे जातक साधु संत महात्माओं की शरण ग्रहण करते हैं, संगत ग्रहण करते हैं, जिससे जो उनके जो है जो अंतर्मुखी सुख हुआ करता है उसका जो है उदय हो जाता है। और अपने कर्तव्य पूरा करने के बाद ऐसे व्यक्ति अपने जो भगवान के परमपिता परमेश्वर के दर्शन करने के लालसा में मनुष्य बढ़ता है। ऐसा जातक किसी प्रकार का भी लालची, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, इन सब चीजों से बहुत दूर हो जाता है अपने कर्तव्य करने के उपरांत। लेकिन जब तक उसके कर्तव्य पूरे नहीं होते तो ऐसे जातक के अंदर बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हुआ करती हैं। ऐसा जातक हर महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला, ऐसा जातक जिस क्षेत्र में भी जाता है हर जगह जो है विजय ही हासिल करता है। तो दोस्तों, अगर आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो रखा है तो आप बड़े भाग्यशाली। हालांकि ये गंडमूल नक्षत्र का पहला नक्षत्र हुआ करता है, और हमारे नक्षत्र में जिसमें हमने जन्म ले रखा और हमारे नक्षत्र में जिसमें हमारा जन्म है, अगर हमें और भी ज्यादा लाभ प्राप्त करना है तो हमारे नक्षत्र से जो 28वां नक्षत्र बनता है, 27वां, जैसे कि अश्विनी से पहले नक्षत्र जो आता है, जो लास्ट नक्षत्र है वो है रेवती। तो रेवती नक्षत्र का उपाय मात्र कराने से आप अपने जीवन में वो मूलतः प्राप्त कर लोगे जिसके लिए आपने जन्म लिया। वो हमारा जो जन्म हुआ है किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के जन्म हुआ है, जो हमारे द्वारा भगवान काम करा रहे हैं, क्योंकि करने वाला तो भगवान है लेकिन मनुष्य कोई माध्यम बनता है, तो उसी के द्वारा वो उद्देश्य पूरा होता है। आइए चलते हैं दूसरे नक्षत्र की ओर। यह भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र के जो देवता है वो यमराज है। शनि के भाई यमराज, सूर्य पुत्र,
अब भरणी नक्षत्र में जातक जो हुआ करते हैं ये बड़े ऐश्वर्यशाली, सौभाग्यशाली, भौतिक सुखों में पूर्ण रूप से आसक्त रहने वाले, आसक्तिवान हुआ करते हैं। चल चरित्र जो हुआ करता है इनका थोड़ा सा जो है कमजोर हुआ करता है। कैरेक्टर को लेकर के इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इनके अंदर जो हुआ करती है, जो गुण धर्म हुआ करता है, इस तरह का हुआ करता है, ये न्यायाधीश भी कहलाते हैं। ऐसे जातक किसी न्यायाधीश पद पर आसीन, आईपीएस, पीसीएस, आईएएस जो यूपीएससी के तहत नौकरियां आती है, एसएससी के तहत किसी अच्छे पद पर आसीन हुआ करता है। ऐसे व्यक्ति के पास हजारों नौकर चाकर हुआ करते हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो। ऐसे जातक जो हुआ करते पुत्र पौत्र आदि के सुखों से युक्त, भूमि भवन वाहन के सुख इनको प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक हमेशा झूठ से बड़ा नफरत करते हैं। ऐसे जातक आपको वही बताने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन ऐसे जातक अंदर से बड़े जो हैं गहरे और बड़े काले हुआ करते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं जिनका भरणी नक्षत्र जन्म होता है, मुंह पे कुछ पीछे कुछ ऐसे करने वाले व्यक्ति ये हुआ करते हैं। ऐसे जातक जो हुआ करते हैं दोस्तों, अधिकतर 90% लोगों के बुरे बन जाते हैं। उनकी भाषा शैली, उनका कड़वाहटपन जो इनके अंदर आ जाता है, वो कहीं ना कहीं इनको जो है समाज से जो है सब कुछ मिलता है, लेकिन पारिवारिक संबंध जो है इनका कहीं ना कहीं वो खराब रहता है। लेकिन इनको हेल्थ इशू होने की संभावना भी बनी रहती है, जैसे कि बवासीर, भगंदर वगैरह, इस तरह की स्थिति। तो इससे बचने का प्रयास करें, भगवान हनुमान जी की आराधना करें, जिससे कि जो आपके जीवन में इन दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। आइए चलते हैं कृत्तिका नक्षत्र, तीसरा नक्षत्र जो होता है। इस नक्षत्र का जो देवता है दोस्तों वो अग्निदेव है। अग्निदेव क्या है? वो एक तेज है। अगर मान लिया जाए कोई जलती हुई लकड़ी का कोयला हम अपने हाथ पर रखेंगे तो जला देगा। तो जिनका कृत्तिका नक्षत्र क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण का चक्र है, उसकी जो धार है, जो धार हुआ करती है उसे कहते हैं कृत्तिका। जो धारदार वस्तु हुआ करती है उसे कहते हैं कृत्तिका। तो ऐसे जातक जो हुआ करते हैं बड़ी कुशाग्र बुद्धि के, बड़े ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, हर सेक्टर में, हर प्रकार से सर्वगुण संपन्न, राजाओं जैसा सम्मान पाने वाले, किसी राज्य मंत्री से या केंद्रीय मंत्री से पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले, शासन प्रशासन में अपनी बहुत बड़ी पैठ बना करके रखने वाले, ऐसे जातक पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में बड़े सफलता अर्जित करते हैं जिनका कृत्तिका नक्षत्र में होता है। लेकिन इन जातकों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा हुआ करता है, एकदम से झगड़ालू प्रकार के हो जाते हैं। इनके अंदर लीड करने की जो गुण धर्म दिया जाता है, भगवान की कृपा बहुत अच्छा हुआ करता है। इनका जो हुआ करता है ये लीड क्या, डील क्या, इनके अंदर जो है ऑन द स्पॉट ही फाइनल जो है डिसीजन ये ले लेते हैं। ये जो है किसी प्रकार से विचारधाराओं में नहीं पड़ते, देंगे ना देंगे, इस तरह ये तो जो भी करेंगे करंट में ही जीना पसंद करते हैं, ना तो ये पास्ट में ना फ्यूचर में। ये केवल वर्तमान में जीना पसंद करते हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि इनके अंदर जो गुण धर्म हुआ, राजा जो हुआ करता है उसके अंदर किसी प्रकार का भी मोह माया से वो मुक्त हुआ करता है। उसके लिए सभी सामान्य हुआ करते हैं। तो जिनका कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हो रखा है वो बस अपने पेशेंस, अपने धैर्य पर, अपने गुस्से पर, अपनी जल्दबाजी पर थोड़ा ध्यान रखे और जीवन में इनको सफलता और ज्यादा अर्जित करनी है तो भगवान सूर्य की आराधना करें, जिसके करने से इनको समाज के अंदर जैसे कि सूर्य अंधकार को मिटा देता है, ऐसे ही अपने शुभ कर्म के आधार पर समाज की जो बुराइयां हुआ करती हैं उसे खत्म कर देते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। ओम नमः गौरी शिवाय।